सोच से हकीकत तक। कल्पना कीजिए, अगर आपकी सोच ही आपकी तकदीर लिखती हो तो? अगर अमीर बनने का रहस्य पैसे में नहीं बल्कि दिमाग में छुपा हो तो? नेपोलियन हिल ने 20 साल से ज्यादा समय तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया और एक ही नतीजा निकाला। रिच बनने से पहले रिच सोचना सीखना पड़ता है। यही इस किताब का सार है। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा। सब कुछ एक जलती हुई चाह से शुरू होता है। जरा कल्पना कीजिए, रात के 3 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन कोई एक इंसान है जो करवटें बदल रहा है। वो इसलिए नहीं जाग रहा क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही, वो इसलिए जाग रहा है क्योंकि उसके अंदर एक सपना उसे सोने नहीं दे रहा। नेपोलियन हिल कहते हैं, यही सपना, यही बेचैनी, यही जलन डिजायर कहलाती है। और याद रखिए, दुनिया में जितने भी अमीर, सफल, ताकतवर लोग हुए हैं, उनकी शुरुआत एक ही जगह से हुई, एक जलती हुई इच्छा से। काश ऐसा हो जाए, यह डिजायर नहीं है। ज्यादातर लोग कहते हैं, काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरी जिंदगी भी बेहतर होती। लेकिन हिल साफ कहते हैं, काश बोलने वाले लोग भीड़ में रह जाते हैं और फैसला लेने वाले इतिहास बनाते हैं। डिजायर कोई हल्की चाह नहीं होती, डिजायर एक जिद होती है। ऐसी जिद जो कहती है, जो भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा। दिमाग कैसे काम करना शुरू करता है? जिस दिन आपकी डिजायर असली बनती है, उस दिन आपका दिमाग सवाल पूछना शुरू कर देता है। ये कैसे होगा? मुझे क्या सीखना पड़ेगा? किससे मिलना पड़ेगा? और यहीं से आप साधारण इंसान से स्ट्रेटेजिक थिंकर बनते हैं। नेपोलियन हिल का गोल्डन फॉर्मूला सीक्रेट नहीं, डिसिप्लिन है। हिल कहते हैं, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो ये 6 बातें करनी ही होंगी। एग्जैक्ट अमाउंट तय कीजिए, मत कहिए बहुत पैसा चाहिए, कहिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। दिमाग को नंबर दीजिए, वो रास्ता ढूंढ लेगा। बदले में क्या देंगे? हर सफलता की कीमत होती है। आप क्या देने को तैयार हैं? देर रातें, आराम की कुर्बानी, लगातार सीखना। डेडलाइन लगाइए, बिना तारीख के सपना सिर्फ ख्याल होता है। डेट तय करते ही दिमाग सीरियस हो जाता है। प्लान बनाइए, परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल लोग सोचते रहते हैं, पहले सब साफ हो जाए फिर शुरू करेंगे। हिल कहते हैं, शुरुआत करने से रास्ता साफ होता है। लिखिए, माइनस सिर्फ सोचिए मत, जो लिखा नहीं गया वो पूरा नहीं होता। पेपर पर लिखा गोल दिमाग पर असर करता है। दिन में 2 बार पढ़िए, माइनस भावना के साथ, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। ऐसे पढ़िए जैसे सब कुछ मिल चुका हो। सबकॉन्शियस माइंड माइनस असली खेल यही है। आपका दिमाग ये नहीं देखता कि बात सच है या झूठ, वो सिर्फ ये देखता है आप उसे कितनी भावना से बोल रहे हैं। जो बात आप रोज महसूस करके दोहराते हैं, वही आपकी रियलिटी बनती है। लोग कहां हार जाते हैं? जब रिजल्ट जल्दी नहीं आता तो लोग डिजायर कम कर देते हैं। लेकिन हिल कहते हैं, अक्सर सफलता उस मोड़ के पीछे होती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। डिजायर अकेली नहीं आती, जब डिजायर के साथ जुड़ती है 1. फेथ, विश्वास, 2. परसिस्टेंस, लगातार कोशिश, तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। चैप्टर 1 का अंतिम सत्य। पहले इंसान सोचता है, फिर सोच इंसान को बनाती है। अगर सिर्फ एक मजबूत डिजायर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो सोचिए आप किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, अपने सपने को लेकर या अपने डर को लेकर? क्योंकि चैप्टर 2 फेथ में यही खुलासा होगा कि विश्वास कैसे आपकी सोच को हकीकत में बदल देता है। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास। विश्वास माइनस जो सोच को हकीकत बना देता है। जरा एक पल रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने कभी किसी चीज को पूरा विश्वास करके चाहा है? ऐसा विश्वास कि अगर पूरी दुनिया मना कर दे फिर भी आप कहें, मैं कर सकता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ वो पुल है जो डिजायर को रियलिटी से जोड़ता है। डिजायर अकेली काफी नहीं है। चैप्टर 1 में आपने सीखा कि डिजायर सफलता की शुरुआत है, लेकिन हिल साफ कहते हैं, डिजायर बिना फेथ के सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, और जहां भरोसा नहीं वहां रिजल्ट भी नहीं। फेथ असल में है क्या? फेथ कोई चमत्कार नहीं है, फेथ कोई भगवान का गिफ्ट नहीं है। फेथ एक मेंटल स्टेट है जो आप खुद बनाते हैं। जिस बात पर आप बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपका विश्वास बन जाती है। रेपिटेशन इक्वल्स बिलीफ। आपका दिमाग ऐसे काम करता है, जो बात आप बार बार सुनते हैं, जो बात आप बार बार बोलते हैं, जो बात आप बार बार महसूस करते हैं, वही सच लगने लगती है, चाहे वो सच हो या झूठ।
नेगेटिव फेथ भी होता है। हिल एक खतरनाक सच्चाई बताते हैं। लोग कहते हैं, मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे नसीब में नहीं है, मेरे जैसे लोग कहां सफल होते हैं। और ये भी फेथ ही है, लेकिन नेगेटिव फेथ। दिमाग फर्क नहीं करता, वो जैसा विश्वास दिया जाता है वैसा ही रिजल्ट देता है। फेथ पैदा कैसे करें? सबसे जरूरी हिस्सा। नेपोलियन हिल इसका सीधा तरीका बताते हैं, ऑटो सजेशन। जो बात आप अपने दिमाग को भावना के साथ बताते हैं वो आपकी पहचान बन जाती है। हर दिन 2 बार, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले अपना गोल बोलिए। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब हूं। ऐसे बोलिए जैसे सब मिल चुका हो। सबकॉन्शियस माइंड असली मालिक। आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड फैसला करता है। फेथ सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और जब सबकॉन्शियस मान लेता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। हिस्ट्री से एग्जाम्पल। हेनरी फोर्ड ने कहा था, मैं 8 सिलेंडर इंजन बनाऊंगा। एक्सपर्ट्स ने कहा, इम्पॉसिबल है। फोर्ड ने कहा, इम्पॉसिबल नहीं है, बस अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। और वही फेथ दुनिया बदलने वाला इंजन बन गया। फियर बनाम फेथ। हिल कहते हैं, फियर और फेथ एक साथ नहीं रह सकते, या तो डर रहेगा या विश्वास। जिस दिन आप फेथ चुनते हैं उस दिन फियर कमजोर पड़ जाता है। फेथ कैसे मजबूत होती है? 1. Clear goal. 2. Daily repetition. 3. Emotional involvement. 4. Action. छोटा ही सही। एक्शन फेथ को और ताकत देता है। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा सच। आप वही बनते हैं जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। दुनिया बाद में मानती है, पहले आपको खुद को मानना पड़ता है। Curious plus powerful question. अगर आपका दिमाग आपकी हर सोच को सच बनाने की ताकत रखता है तो सवाल यह है, आपने अब तक उसे क्या सिखाया है, डर या हिम्मत? क्योंकि चैप्टर 3 ऑटो सजेशन में आप सीखेंगे अपने दिमाग को प्रोग्राम कैसे करें, सोच को आदत कैसे बनाएं और आदत को किस्मत कैसे बनाएं। चैप्टर 3 ऑटो सजेशन आत्म सुझाव। आप वही बनते हैं जो आप अपने दिमाग को बताते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। आपकी जिंदगी जैसी है वो अचानक नहीं बनी। आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास, आपकी कमाई, आपका डर, ये सब आपके दिमाग को दी गई ट्रेनिंग का रिजल्ट है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन वो भाषा है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। ऑटो सजेशन होता क्या है? ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को लगातार वही बात बताना जो आप बनना चाहते हैं। चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, आप हर दिन खुद को सजेस्ट कर रहे होते हैं। अनजाने में लोग खुद को क्या सजेस्ट करते हैं? ज्यादातर लोग रोज ये बोलते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, पैसा मेरे पास टिकता नहीं। हिल कहते हैं, यही वाक्य धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। आपका दिमाग बहस नहीं करता, वो मान लेता है। कॉन्शियस वीएस सबकॉन्शियस बहुत जरूरी। कॉन्शियस माइंड सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है। सबकॉन्शियस ये नहीं पूछता ये सच है या झूठ, वो सिर्फ ये देखता है कितनी भावना के साथ कहा गया है। Repetition plus emotion equals reality. नेपोलियन हिल का सीधा फॉर्मूला है, जो बात बार बार भावना के साथ सबकॉन्शियस को दी जाती है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। सही ऑटो सजेशन कैसे करें? प्रैक्टिकल मेथड। हिल कहते हैं, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस रोज करनी होगी। अपने गोल को लिखिए। चैप्टर 1 में तय किया हुआ गोल एक पेपर पर लिखिए। जैसे, मैं 1 करोड़ रुपए कमाने वाला इंसान हूं। उसे जोर से पढ़िए दिन में 2 बार, सुबह उठते ही, रात सोने से पहले धीमी लेकिन भरोसेमंद आवाज में। महसूस कीजिए, ये सबसे जरूरी है। पढ़ते वक्त ऐसे महसूस कीजिए जैसे पैसा, सफलता, आत्मविश्वास सब मिल चुका है। इमोशन के बिना ऑटो सजेशन बेकार है। लोग यहां गलती करते हैं। लोग कहते हैं, मैंने बोला फिर भी कुछ नहीं हुआ। हिल कहते हैं, आप शब्द बोल रहे थे, विश्वास नहीं। ऑटो सजेशन तभी काम करता है जब आप खुद उस पर विश्वास करने लगें। दिमाग को टाइम चाहिए। आपका सबकॉन्शियस तुरंत नहीं बदलता, लेकिन अगर रोज वही बात भावना के साथ दी जाए तो एक दिन दिमाग कहता है यह सच है, और उसी दिन आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। बिहेवियर बदलते ही रिजल्ट बदलता है। आप एक्शंस बदलते हैं, रिजल्ट्स बदल जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब कैसे हुआ। ऑटो सजेशन प्लस फेथ प्लस एक्शन। ऑटो सजेशन दिमाग बदलता है, फेथ भरोसा देता है, एक्शन उसे रियलिटी बनाता है।
तीनों साथ हों तो रिजल्ट रुक नहीं सकता। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा सच। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे रोज सिखाते हैं। तो सवाल ये नहीं है ऑटो सजेशन काम करता है या नहीं, सवाल ये है आप खुद को क्या सजेस्ट कर रहे हैं। क्यूरियस क्वेश्चन। अगर आपका दिमाग आपकी हर सोच को सच बना सकता है तो सोचिए आपने अब तक उसे गलत बातें सिखाकर कितना नुकसान किया होगा। क्योंकि चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज में आप सीखेंगे सिर्फ नॉलेज क्यों काफी नहीं और कौन सा ज्ञान पैसा बनाता है। चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सिर्फ जानना काफी नहीं, सही चीज जानना जरूरी है। जरा सोचिए, दुनिया में डिग्री लेने वालों की कमी नहीं है, किताबें पढ़ने वालों की भी कमी नहीं है। फिर सवाल उठता है सब पढ़े लिखे लोग अमीर क्यों नहीं होते। नेपोलियन हिल कहते हैं नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो पैसा कमाने का तरीका न बन जाए। जनरल नॉलेज आपको अमीर नहीं बनाता। बहुत से लोग सोचते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। हिल साफ कहते हैं जनरल नॉलेज सिर्फ समझ बढ़ाता है, कमाई नहीं। कमाई करता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब एक ऐसा स्किल या नॉलेज जो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करे और लोग उसके बदले पैसा दें। जैसे मार्केटिंग, सेल्स, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, राइटिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी। जो चीज मार्केट में वैल्यू बनाती है वही नॉलेज पैसा बनाती है। एक बहुत बड़ा सच। हिल कहते हैं आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि सही नॉलेज कहां से मिलेगी और किससे मिलेगी। नॉलेज खुद के पास हो जरूरी नहीं। बहुत से सफल लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो जानते हैं किसे साथ रखना है, किससे सलाह लेनी है। यहीं से पैदा होता है मास्टरमाइंड। अगला अध्याय। हिल बताते हैं एक आदमी था जो खुद कुछ खास नहीं जानता था, लेकिन उसने सही लोगों को जोड़ लिया और वही इंसान एक बड़े बिजनेस का मालिक बन गया। वजह स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस सही टीम। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं पहले पूरी तैयारी हो जाए फिर शुरू करेंगे। हिल कहते हैं नॉलेज रास्ते में मिलती है, बैठे बैठे नहीं। एक्शन लेते ही सही जानकारी अपने आप मिलने लगती है। नॉलेज तभी पावर बनती है जब 1. उसे अप्लाई किया जाए, 2. उसे शेयर किया जाए, 3. उसे सही डायरेक्शन में लगाया जाए, वरना नॉलेज भी बोझ बन जाती है। सीखने की आदत अमीर बनाती है। सक्सेसफुल लोग सीखना नहीं छोड़ते। वो जानते हैं आज जो स्किल पैसा कमा रही है कल वो पुरानी हो सकती है, इसलिए वो खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा सच। आपकी कमाई आपके दिमाग में मौजूद वैल्यू पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा इनकम। क्यूरियस लेकिन जरूरी सवाल। अगर आपको खुद सब कुछ नहीं जानना और सही लोगों से जुड़कर जिंदगी बदली जा सकती है तो सवाल यह है वो लोग कौन हैं जो आपकी सोच और कमाई दोनों बदल सकते हैं। इसी रहस्य को खोलता है चैप्टर 5 मास्टरमाइंड, जहां आप सीखेंगे सही लोगों की ताकत और अकेले नहीं साथ में जीतने का राज। चैप्टर 5 मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। अकेले दिमाग सीमित होता है, मिलकर असीमित बन जाता है। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी खास इंसान से बात करने के बाद आपका दिमाग ज्यादा तेज चलने लगता है? नए आइडियाज आते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं यही मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड असल में क्या है? मास्टरमाइंड कोई ग्रुप चैट नहीं है। मास्टरमाइंड कोई दोस्ती का नाम नहीं है। हिल के शब्दों में, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से साथ आते हैं तो एक तीसरी शक्ति पैदा होती है। वही शक्ति है मास्टरमाइंड पावर। तीसरा दिमाग, द थर्ड माइंड। जब 2 दिमाग मिलते हैं तो सिर्फ आइडियाज नहीं जुड़ते, सोच का लेवल बदल जाता है। अकेले सोच इक्वल्स सीमित, साथ में सोच इक्वल्स एक्सपोनेंशियल। इसीलिए बड़े बिजनेस अकेले नहीं बनते। गलत संगत इक्वल्स धीमी बर्बादी। कड़वा सच बताते हैं, अगर आपकी संगत ऐसी है जो हर बात पर कहती है ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए आपका मास्टरमाइंड आपके खिलाफ काम कर रहा है। सही मास्टरमाइंड क्या करता है? सही संगत आपको डराने की जगह चैलेंज करती है, बहाने नहीं सॉल्यूशन ढूंढती है, आपकी ग्रोथ में खुशी महसूस करती है। ऐसे लोग आपकी सोच और कमाई दोनों बढ़ाते हैं। मास्टरमाइंड कैसे बनाएं?
प्रैक्टिकल स्टेप्स। हिल इसे किस्मत पर नहीं छोड़ते, वो साफ तरीका बताते हैं। अपने गोल क्लियर रखें। अगर आपको खुद नहीं पता आप क्या चाहते हैं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। कॉम्प्लीमेंट्री लोग चुनें, आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, इसलिए ऐसे लोग चुनिए जो आपकी कमजोरी को ताकत बनाए। ईगो बाहर रखिए, मास्टरमाइंड मैं से नहीं हमसे चलता है। रेगुलर इंटरैक्शन जरूरी है, सिर्फ जान पहचान काफी नहीं। आइडियाज तभी फ्लो करते हैं जब बातचीत होती है। हिल बताते हैं एंड्रू कार्नेगी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि वो सबसे ज्यादा जानते थे। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत सही लोगों को एक टेबल पर बैठाना था। सबसे आम गलती, लोग कहते हैं मैं अकेले ही सब कर लूंगा। हिल कहते हैं अकेले चलोगे तो शायद तेज चलो, लेकिन साथ चलोगे तो दूर तक जाओगे। मास्टरमाइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस भी हाई लेवल पर काम करता है। आइडियाज अपने आप आते हैं, डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। चैप्टर 5 का सबसे बड़ा सच। आपकी जिंदगी की दिशा आपकी संगत तय करती है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो संगत बदलनी पड़ेगी। क्यूरियस लेकिन बहुत पावरफुल सवाल। अगर सही लोग आपकी सोच और कमाई दोनों बदल सकते हैं तो सोचिए, अब तक आपने गलत लोगों के साथ रहकर कितना समय और पोटेंशियल गंवा दिया। क्योंकि चैप्टर 6 परसिस्टेंस, लगातार कोशिश में आप जानेंगे लोग शुरुआत क्यों करते हैं लेकिन बीच में क्यों छोड़ देते हैं, और वो कौन सी ताकत है जो हार को जीत में बदल देती है। चैप्टर 6 परसिस्टेंस, दृढ़ता। जो टिक गया वही जीत गया। जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया में सपने देखने वालों की कमी नहीं है, शुरुआत करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं सफलता तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग रास्ते में रुक जाते हैं। परसिस्टेंस असल में है क्या? परसिस्टेंस का मतलब है हालात चाहे जैसे हों, रिजल्ट देर से आए, लोग मजाक उड़ाएं, फिर भी आप रुकते नहीं। हिल कहते हैं परसिस्टेंस वो ताकत है जो डिजायर को मरने नहीं देती। लोग बीच में क्यों छोड़ देते हैं? हिल इसके 4 बड़े कारण बताते हैं। 1. वीक डिजायर, जिनकी चाह हल्की होती है वो दबाव में टूट जाते हैं। 2. लैक ऑफ फेथ, खुद पर भरोसा नहीं तो एक झटका ही काफी होता है। 3. नेगेटिव इन्फ्लुएंस, लोग कहते हैं अब छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं, और इंसान मान लेता है। 4. फियर ऑफ फेलियर, डर लगता है अगर फिर हार गए तो, और वही डर आपको कोशिश से रोक देता है। परसिस्टेंस और विल पावर। हिल कहते हैं परसिस्टेंस अकेले नहीं आती, इसके साथ चाहिए विल पावर, इच्छा शक्ति। जब विल पावर और डिजायर मिलते हैं तो इंसान असंभव को भी पॉसिबल बना देता है। हिल बताते हैं एक आदमी सोने की खान खोद रहा था, कई साल मेहनत की, लेकिन सोना नहीं मिला। थक कर उसने सब बेच दिया। जिसने खरीदा उसने एक एक्सपर्ट बुलाया। एक्सपर्ट ने कहा सिर्फ 3 फीट और खोदो, और वहीं खजाना था। हिल कहते हैं अक्सर लोग सफलता से बस कुछ कदम दूर हार मान लेते हैं। परसिस्टेंस कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिकल तरीका। हिल सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, वो तरीका भी देते हैं। 1. क्लियर गोल रोज याद दिलाइए। जिस दिन गोल धुंधला पड़ता है परसिस्टेंस खत्म होने लगती है। 2. डेली ऑटो सजेशन, जो आपने चैप्टर 3 में सीखा वो यहाँ हथियार बनता है। 3. स्मॉल एक्शन डेली, बड़ा कदम नहीं, रोज का छोटा कदम। 4. राइट मास्टरमाइंड, सही लोग आपको गिरने नहीं देते। परसिस्टेंस और स्टबर्ननेस में फर्क। परसिस्टेंस इक्वल सीखते हुए आगे बढ़ना, स्टबर्ननेस इक्वल्स गलती दोहराते रहना। हिल कहते हैं परसिस्टेंस फ्लेक्सिबल होती है। परसिस्टेंस का असर, जब आप टिके रहते हैं आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कमजोर पड़ता है, मौके दिखने लगते हैं, और एक दिन दुनिया वही मानती है जो आप खुद पर मान चुके होते हैं। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा सच। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो दौड़ छोड़ते नहीं। आउट्रो। अब सवाल किताब का नहीं, आपकी जिंदगी का है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आप बदलने वालों में से हैं। क्योंकि हर कोई शुरुआत करता है, लेकिन अंत तक वही पहुंचता है जो अंदर से तैयार होता है। आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि डिजायर सपने को जन्म देती है, फेथ उसे ताकत देता है, ऑटो सजेशन दिमाग को बदलती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज पैसा बनाती है, मास्टरमाइंड रफ्तार बढ़ाता है, और परसिस्टेंस आपको जीत तक ले जाती है।
लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी काम करता है जब वो एक्शन में बदले। एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, नेपोलियन हिल कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप अपने दिमाग में सबसे ज्यादा जगह देते हैं। तो आज तय कीजिए, आप डर को जगह देंगे या अपने सपने को। फाइनल क्वेश्चन, अगर आज आपकी सोच बदल जाए तो आपकी जिंदगी बदलने में कितना वक्त लगेगा? 1 साल, 1 महीना या आज से ही? कॉल टू एक्शन। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको एक भी नई सोच दी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सपनों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपका दिमाग सुनता है। क्लोजिंग लाइन, याद रखिए, अमीरी पहले दिमाग में आती है, फिर जिंदगी में। हम मिलेंगे अगली सोच के साथ, अगले कदम के साथ और एक बेहतर जिंदगी की तरफ।